हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। आज उस फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज मैं आपको पूरी करवा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इस वीडियो को मैं बाइलैंग्वेज करवाऊंगी, मतलब यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, बट मैं आपको इनके आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 140। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो इजीली। तो ये हो जाएगा 2, फिर 5 एंड 7, यहाँ तक हो चुका। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या लिख दूंगी, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बस इतना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको छोटे बच्चे भी आराम से कर लेते हैं। तो इसका अगला जो पार्ट है वो देखिए, थोड़ा टफ पार्ट करवाते हैं। 7 4 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करिए आप। 7 4 2 9, इसको ये 2 से नहीं जाता, इसको ऐड करते हैं तो ये 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये करीबन 17 के आसपास जाता है। तो 17 से इसे कीजिए। 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आएगा 4 3 एंड 7। ठीक है, अब इसको कीजिए 19 से डिवाइड। 19 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 19 2 जा और 19 3 जा। अब यहाँ पर आएगा 23 और कैरी 1। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 7 4 2 9 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको इस फैक्टर के रूप में, मतलब इस प्रोडक्ट के रूप में फैक्टर्स को लिखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों को युग्मों के एचसीएफ या एलसीएम निकालो तथा उनकी जांच करनी है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं सेम एज आपको इसी तरीके से करने हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, 26 एंड 91। 26 एंड 91 का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम और एचसीएफ ये निकालना है। ठीक है, तो 26 का करो 2 13, यहाँ आ जाएगा 13 1। ठीक है, अब यहाँ आएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, यहाँ आ जाएगा 13 1। तो अब मैं 2 को क्या 26 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 91 को क्या लिखूँगी, 7 मल्टीप्लाई 13, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए 26 के पेयर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के पेयर क्या हो गए, 7 मल्टीप्लाई 13। अब आपको एचसीएफ पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर सबसे बड़ा है। तो इसमें बताइए कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, 13 है ना, तो यहाँ आ गया 13। अब एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से 13 को हम लिखेंगे ओनली 1 टाइम, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 2 जा 26, 26 मल्टीप्लाई 7
26 मल्टीप्लाई 7 बताओ 182। ठीक है, अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, मैसेप है, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और LCM का लेसेप है, मतलब लघुतम समापवर्तक, पता होगा। उसके बाद महत्तम समापवर्तक आपका कितना आया है 13, लेसेप पे कितना आया है 182, 182। अब आपको जांच करनी थी, जांच क्या थी भाई, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इनके LCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो करो जांच, LCM मल्टीप्लाई HCF 182 मल्टीप्लाई 13 कितना आया, 182 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, 13 दूनी 26, 2 और ये हो जाएगा 2 3 6 6। हाँ ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्ट करो 26 और 91 का। 26 मल्टीप्लाई 91 कितना आता है, 26 से कम 26 ये भी इतना ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके हो गए, राइट हैंड साइड के। तो इसीलिए ये क्या है, जांच में ये दोनों क्या आए हैं, आपके बराबर आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपका आंसर भी आपको मिल गया है और इनकी जांच भी हो गई है। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, आपको LCM और HCF निकालना है 510 और 92 का, मतलब 510 एंड 92 का। ठीक है, तो करो, 2 से करो इसको, कितना आएगा 200, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजा 10। अब ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 अठा 24, 3 पंजे 15। अब किससे जा रहा है 5 से, है ना। अब किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सता 35। अब ये 17 एकम 17। अब 92 का भी इसी तरीके से करो, 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। LCM एंड HCF इसका लिखो यहाँ पर। 510 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 3 5 17। ठीक है, और 92 के 2 2 23। ठीक, तो HCF क्या होगा, इनमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या है आपका 2, तो HCF क्या हो गया आपके पास 2। ठीक है, LCM क्या होगा, मतलब मैसेप क्या है आपका 2 और लेसेप है, मतलब LCM आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 तो आपका आ गया एक बार, यहाँ फिर से 2 3 5 17 एंड 23। ठीक है, मतलब जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखो और जो बाकी बचे हुए हैं उन सबको लिख दो। फिर उसके बाद इनके मल्टीप्लाई, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 तो यहाँ पर 6 यहाँ तक आ गया 60। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 2 3 23, 6 जा 4 8 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा 460। ठीक है, अब वही LCM मल्टीप्लाई HCF एंड 510 मल्टीप्लाई 92, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ रख के देखिए क्या वो दोनों एक जैसे आते हैं या नहीं। यहाँ तक आपकी जांच पूरी हो जाती है और आपका पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है आपका, 336 एंड 54, 336 एंड 54, मतलब 336 और 54।
अब इसको करो, सबसे पहले जाएगा ये 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 7 से। ठीक है, अब उसी तरह से 54 की करो, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से और 1। अब इनको लिखो 3, 3, 6 के जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या हैं? 2, 2, 2 और 2, 3 और 7। ठीक है, इसी तरह से 54 के लगा लो, 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, अब इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढो क्या क्या हैं। एक तो ये है 2 और एक यहाँ पर ये है आपका 3। तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 2 × 3 कितना हो गया? 3 2 जा 6। ठीक है, अब LCM देखते हैं। LCM क्या हो जाएगा आपका? ये ही तो एज इट इज 2 × 3 तो यहाँ से आ गया, अब बचा गया 1 2 3, 1 2 3, ऊपर से आ गया 7, फिर 3 और 3। ठीक है, इनको जब आप गुणा करते हो तो ये आ जाता है आपका 3024। ये आ गए आपके LCM एंड HCF। उसके बाद आप जांच खुद से करके देखिएगा। जांच मैं पहले आपकी करवा चुकी हूँ जिस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आप शुरू करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से आपको इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21। 12, 15 एंड 21। इसका आपको LCM एंड HCF निकालना है, जो आप शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 6 2 3 3 1। अब 15 के कीजिए, 3 5 5 1। अब 21 के करो, 3 7 7 1। ठीक है, अब इसका HCF निकालो। HCF निकालने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा 12 बराबर कितना आया? 2 × 2 × 3। 15 बराबर कितना आता है? 3 × 5। और 21 बराबर कितना आता है? 3 × 7। अब इसमें कॉमन देखिए, ये 3 है तो HCF आपका क्या हो जाएगा? मतलब मैसअप है क्या हो जाएगा? 3। और लेसअप है मतलब LCM क्या हो जाएगा? 3 को तो लिखो एक बार, और 2 × 2 × 5 × 7। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 420। ठीक है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स को ईजिली कर सकते हो। उसके बाद चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29, ये सब भी प्राइम फैक्टर्स ही हैं। इनके प्राइम फैक्टर्स और आगे क्या होंगे? ठीक, तो देखिए 17 को यहाँ पर किया 1, 23 को यहाँ 1, 29 को 1, तो 17 हो गया आपका 17 × 1, 23 हो गया 23 × 1 एंड 29 हो जाएगा आपका 29 × 1। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1, तो इसीलिए HCF आपका क्या हो जाएगा? 1। और LCM आपका क्या हो जाएगा? 17 × 23 × 29। इनको मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो इसका LCM हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। 8, 9 और 25। 8 के आप पता है, 3 के आपको पता है और 25 के आपको पता है। ठीक है,
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, द गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 और 657 का आपको मैसेप है, मतलब HCF दिया है 9, और आपको इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF किसके बराबर आता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF। आपके पास A क्या है 306 मल्टीप्लाई B क्या है 657 अपॉन HCF कितना दिया है आपको 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 22338। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब ये क्या निकल गया आपके पास, एलसीएम। ठीक है, लेसेप है या फिर एलसीएम। बस ये आपका 4th क्वेश्चन इतना सा है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है आपको, जांच करनी है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त होती है, मतलब 0 बनाती है। ठीक है, तो देखिए जब हम चेक करते हैं, इसके आंसर मैं यहीं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आफ्टर चेकिंग मतलब चेक करने के बाद हम देखते हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्या है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, वो 0 पर तब एंड होती है जब या तो वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड या मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 से कम्प्लीटली एंड करती है, कम्प्लीटली मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करती है। तो अब आप देखिए जो 6 की पावर n है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 6 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, 5 या 2 से तो हो रहा है, बट ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा। तो अगर 6 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, 6 की पावर n कभी भी 0 के ऊपर एंड नहीं कर सकती है या 0 के ऊपर समाप्त नहीं हो सकती है। एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। जो आपका 6 की पावर n है, मतलब कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 10 कब आता है, मतलब उसके पीछे 0 कब आती है, वो एंड 0 पर कब होता है, जब वो 10 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई 10 के प्राइम फैक्टर करो क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 यही होते हैं। बट आपके पास क्या दिया है, 6 की पावर n दी है। 6 की पावर n, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 इनकी पावर n, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, यही होंगे। ठीक है, तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणा 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3। ठीक है, अब 6 0 पर कब एंड होगा, 0 पर कब खत्म होना चाहिए, जब उसके प्राइम फैक्टर किसके बराबर हो, 2 गुणा 5 के बराबर हो। इसमें 2 तो आता है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन ये क्या नहीं है, 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब 5 इसके अंदर नहीं आता। इसका मतलब जो 6 है वो 6 की पावर n है, 5 से पूर्णतः भाग नहीं होता, 5 से पूर्णतः भाग नहीं होता। मतलब 6 की पावर n कैनॉट बी डिवाइड बाय 5 कम्प्लीटली, दस इट कैनॉट बी एंड विद द 0, मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको इस तरह से अच्छे से लिखना है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, चलो शुरू करें। 6th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये आपकी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्यों आपको ये बताना है क्यों कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होती है? भाज्य संख्याएं। ठीक है, आपके पास दो तरह की संख्याएं होती है, एक होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। मतलब एक तो होती है आपके पास प्राइम नंबर्स, एक होते हैं आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने आप से और एक से ही विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 5, 7, 13। ठीक है, ये क्या करती हैं? अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होती हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? दोज नंबर्स जो अपने आप को छोड़कर और भी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जो और भी डिवाइड हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आपका जो पहली संख्या है वो क्या है? कौन सा छठा क्वेश्चन है? पहली संख्या क्या है आपकी? फर्स्ट नंबर क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यही है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, बाहर मैंने निकाल दिया 13। ठीक है, इन दोनों में से बाहर मैंने क्या किया? 13 निकाल दिया। ठीक, तो ये देखिए क्या है? 13 से डिवाइड है, मतलब 13 से क्या है? भाज्य है। 13 से भाज्य है, मतलब क्या है? कॉम्पोजिट हो रही है, डिवाइड हो रही है किससे? 13 से। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए आप। सेकंड नंबर क्या है आपका? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? यहाँ पर 5 है तो इस यहाँ से मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह क्या आ जाएगा? 1, 4, 3, 2 एंड 1 प्लस 5 को मैंने बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर भी क्या रह गया? 1। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 5। तो ये किससे डिवाइडेड है? 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि क्या है? 5 से भाज्य है या फिर 5 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। दे आर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, आसान है ना। इसका मतलब ये क्या है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आप अपना देखिए आप 7 क्वेश्चन जो है आपका, उसको शुरू करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक वृत्ताकार पाथ है किसके चारों ओर? खेल के मैदान के चारों ओर। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। जो सोनिया है वो पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगाती है, जबकि रवि उसको 12 मिनट में पूरा कर लेता है। दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। मतलब वो दोनों ही एक साथ सेम जगह से दोनों शुरू करते हैं, एक ही जगह से और एक ही समय पर दोनों शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्ट पॉइंट। हमें ये बताना है कि कितने मिनटों बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में बेटा आपको एलसीएम निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चंस चाहे आपके कंपटीशन में आए, चाहे कहीं भी आए, जहाँ पर भी बात कह दे कि दोबारा एक साथ कब होंगे, वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनिया कितना टाइम लेती है आपका? 18, और रवि कितना टाइम लेता है? 12। ठीक है, 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल दो। 2, 9, 3, 3 और 3, 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 के लिए मैं क्या लिखूंगी? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 के लिए क्या लिखूंगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? कॉमन है।
तो इसको तो लिखो एक बार, 2 × 3, बचा क्या 2 और 3, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो बेटा 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोबारा पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोबारा से स्टार्टिंग बिंदु पर या फिर बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम इसका थर्ड एक्सरसाइज को करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।